प्रणाम। मनुष्य जीवन जटिलता से भरा तो है, लेकिन उसमें एक ही ऐसा गुण है जिसे आध्यात्मिकता कहा जाता है। और ये आध्यात्मिकता बहुत ही उच्च गुणवत्ता के साधकों को ही प्राप्त होती है। हिमालय में हर साधक साधना करना चाहता है, हर साधक आना चाहता है, लेकिन यहाँ सभी साधना नहीं कर पाते। यहाँ का वातावरण कितना जटिल है। वो पर्वतों को देखिए ज़रा, उन पर्वतों पर कितना धुंध है, कितना धुआं है, और यहाँ का तापमान कितना निम्न है। लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने एक ऐसा उपाय निकाला कि इन पीहड़ हिमालयों पर भी योगी बहुत प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को, साधना मार्ग को आगे ले जाते हैं। तो प्रत्येक साधक को, जो बिल्कुल आम है, जो हिमालय की इन ऊंचाइयों में नहीं रह सकता, जो हिमालय के इस निम्न तापमान में नहीं रह सकता, उसको चाहिए कि वो अपने गुरुओं से कुछ ऐसी साधनाएं, कुछ ऐसे तत्वों को सीखे कि समस्त तत्व जो साधना के रहस्य हैं, सारभूत हैं, उनको वो सहजता से प्राप्त कर सके। अक्सर हिमालय और हिमालय के क्षेत्रों में लोग साधना करने आना चाहते हैं, साधक साधना करने आना चाहते हैं, लेकिन उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वो भौतिक समृद्धि और धन धान्य के लिए साधना करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात तो बड़ी स्पष्ट बताना चाहूँगा, जिसमें प्रत्येक साधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल धन के लिए या केवल भौतिक मान सम्मान के लिए न तो योग है, न ही साधनाएं हैं, न ही अन्य जो तत्व हैं वो उसके लायक होते हैं। साधना का केवल एक ही सूत्र होता है, और वो सूत्र है निरंतर साधना में रत रहना और गुरु के द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चलना, किंतु उसका मूल, उसका भीतरी तत्व और भीतरी बिंदु निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ ना हो। और जो पारमात्मिक साधक है, जिनको जगत के प्रपंचों से कुछ लेना देना नहीं है, जो जगत के किसी तत्व में नहीं पड़ना चाहते, जो सार रूप समस्त तत्वों को जानना चाहते हैं, वो इन स्थानों पर साधना कर सकते हैं। आम मनुष्यों को इन स्थानों पर साधना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनकी सोच और उनकी क्षमताएं और उनकी इच्छाएं भी बहुत सीमित होती हैं। लेकिन उच्च कोटि के साधक, परमहंस, राजहंस और सिद्ध योगी हिमालयों में विचरण करते हैं, क्योंकि उसका अपना एक गहरा विज्ञान है और उस विज्ञान को हर साधक नहीं जान पाता। अब मैं एक विशेष सूत्र ये देना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक साधक वो साधना के प्रारूपों को स्पष्टतया नहीं समझ पाता। उसके मन में साधना को लेकर अनेकों प्रकार के भ्रम और अनेकों प्रकार की कुछ अंधविश्वास फैले रहते हैं। उसे लगता है कि ईश्वर उसके पुकारने से आते हैं, जबकि ईश्वर सर्वत्र और नित्य व्यापक है। वो बस हमने इस क्षण, मान लो आपने उन्हें पुकार लिया, तो तत्क्षण वो आपके लिए उपस्थित है। आपको उनके लिए कोई विशेष जतन नहीं करना पड़ता, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, किंतु पात्रता हमारी नहीं होती। प्रकृति का एक एक कोना, एक एक कण, एक एक बिंदु परमात्मा के अस्तित्व का साक्षी है और उसे बताता भी है। लेकिन हर व्यक्ति उस भाषा को नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रत्येक तत्व की एक सूक्ष्म भाषा होती है, और साधक उस भाषा को तभी समझ सकता है जब उसके भीतरी बिंदु की चेतना इतनी अधिक हो जाए कि वो उस बिंदु की भाषा को अपने विवेक के अनुसार समझ सके। इसे कैसे समझा जाएगा? जैसे हर एक साधक की अपनी एक भाषा होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे देश की जहां आप पहले ना गए हो, जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे देश में चला जाए जो उसके लिए बिल्कुल अनजाना हो, बिल्कुल नया हो, वो वहाँ की भाषा नहीं जानता हो, और कोई साधक या कोई व्यक्ति उसको किसी गूढ़ रहस्य के बारे में बताना चाहे, तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए क्योंकि वो उसकी भाषा को नहीं समझता। इसलिए योगियों की भाषा, साधकों की भाषा,
परमहंसों की भाषा, सिद्धों की भाषा, ये इसलिए बड़ी रहस्यपूर्ण लगती है क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के जानने में नहीं आने वाली। ये भाषा बड़ी विलक्षण है, ये सूक्ष्म है, इसलिए योगियों ने एकांत को चुना। हिमालय की 3 गुण बड़े अभूतपूर्व हैं। पहला गुण ये कि यहाँ का वातावरण एकांत, शांत और पवित्र होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ नित्य स्वच्छता, नित्य एकाग्रता और नित्य शक्ति का पुंज निवास करता है। इसलिए पर्वत शिखर, ऊंची ऊंची चोटियाँ, हिमाच्छादित ये क्षेत्र, ये पवित्र माना जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि केवल भारतवर्ष में यदि हिमालय है और वहाँ बर्फ़ पड़ी है तो आप केवल उसी हिमालय की महानता का गुणगान करोगे। हिमालय जहाँ भी हिम है, किसी भी पर्वत पर, किसी भी देश में, किसी भी स्थान पर, वो अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ और अनुपम क्षेत्र होता है। साधक को चाहिए कि वो हर स्थिति में, हर पल उन स्थानों का सेवन करे, उन स्थानों का चयन करे, वहाँ बैठकर योग का अभ्यास करे। हिमालय पर कैसे रहा जाए ये भी जानना ज़रूरी है। अग्नि विद्या बाह्य रूप से अग्नि विद्या होती है, लेकिन हमारे भीतर जो मूलाधार की शक्ति है, जब हम मूलाधार की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तब वो अग्नि विद्या हमें इन परिवेशों में रहने के लायक बनाती है। अन्यथा इस परिवेश पर अधिक समय कोई व्यक्ति रह नहीं सकेगा। उसका कारण है, एक तो शीतलता बहुत अधिक है, फिर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक है, और एक आम व्यक्ति जिसका शरीर एक सीमित परिपाटी में ही जीने का अभ्यास होता है, वो इस परिपाटी को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए साधकों की 2 शैली हैं। प्रथम शैली साधारण और सम्यक शैली, जिसमें हर एक साधक, वो चाहे कोई भी हो, वो साधना कर सकता है। और दूसरी शैली वो शैली है जिसमें कठोर साधक, जो अपने आप को इतना बलवान बना देते हैं, इतना शक्तिशाली बना लेते हैं कि वो प्रचंड तापमान को सहने के लायक हो जाते हैं। वो किसी भी तापमान में रह सकते हैं और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। और ऐसा योग्य साधक ही योग के उस मार्ग में आगे बढ़ पाता है जिसको सिद्ध मार्ग कहा जाता है। यह शंका भी हो सकती है, शंका इस बात को लेकर कि जो बिल्कुल ही आम साधक हैं, जो बहुत ही छोटे साधक हैं, तो क्या वो सिद्ध साधक नहीं हो सकते? वो भी सिद्ध साधक हो सकते हैं, लेकिन हर एक सिद्ध साधक की शुरुआत भले ही छोटे स्थानों से हो, भले ही छोटे छोटे आश्रमों से, घरों से, साधना कक्षों से शुरुआत होती हो, या गुरु से दीक्षा लेकर शुरुआत होती हो, लेकिन एक न एक दिन उनके चरण उच्चतम हिमालय पर अवश्य पड़ते हैं, क्योंकि हिमालय को एक देवत्व दिया गया है अध्यात्म को संभालने के लिए, योग को संभालने के लिए और अपनी प्रज्ञा को जागृत करने के लिए। तो इन तत्वों को हम भली प्रकार समझ सकते हैं, लेकिन एक आम साधक तब समझेगा जब वो गुरु के साथ गुरुवत होकर रहेगा। गुरुवत होने का मतलब है शिष्य भाव से मुक्ति होना। और शिष्य भाव से मुक्ति कैसे होगी? तब जब एक शिष्य गुरु को पूरी तरह से अपने भीतर आत्मसात कर लेगा, उसे पी जाएगा। और गुरु को पी लेना ही साधना मार्ग में आगे बढ़ने का सूत्र है। लेकिन फिर भी ये जटिल जीवन है, कष्टमय जीवन है, दुस्साध्य जीवन है। तो प्रत्येक साधक को छोटे से सिरे से योग की शुरुआत करनी चाहिए, साधना की शुरुआत करनी चाहिए, फिर वो क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। बहुत से साधकों के मन में सवाल होता है कि वो हिमालय के दुर्लभ ऋषि मुनियों को जानना चाहते हैं, हिमालय के सिद्धों को जानना चाहते हैं, वहाँ की गोपनीय परंपराओं को जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि हिमालय की जो परंपराएं हैं और हिमालय के जो गुरु हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप उनके पीछे आइए या आप हमें जानने का प्रयास कीजिए। इसका कारण क्या है? कारण ये कि वही बौद्धिक संप्रेषण का मतलब कि 2 व्यक्ति एक दूसरे की भाषा को यदि समझने लग जाए तो वो संप्रेषण होता है। लेकिन आमतौर पर जो विचारधारा, जो रहन सहन या जो सोचने का स्तर हमारा होता है, एक दूसरा साधक उस स्तर के बारे में नहीं जानता। वो ये सब नहीं जानता कि उसे क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं।
इसी कारण जब हम अध्यात्म की बात करते हैं या अध्यात्म को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो सब बिल्कुल बेकार की बात लगती है। इसलिए सिद्धों ने अपने आप को गुप्त रखना शुरू किया। उन्होंने हिमालय की कंदराओं को चुना। आज भी यदि साधक हिमालय के योगियों को ढूंढने आए तो वो आपसे किनारा ही करेंगे। उन्हें न तो किसी मान सम्मान की आवश्यकता होती है, न ही किसी स्थिति की। लेकिन ये ज़रूर है कि इन बातों को देखकर बहुत से साधक उदास भी हो जाते हैं, अक्सर नाराज़ रहते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो साधना करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिल रहा। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए? तो बहुत से साधक चाहते हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके पास योग्य गुरु नहीं है। उन्हें लगता है कि वो अध्यात्म के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इस जगत में कोई उनके दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है, जबकि ये सरासर विपरीत और गलत तथ्य है। इन हिमालयों पर रहने वाले योगियों, गुरुओं और महासिद्धों ने एक क्षण भी ऐसा व्यतीत नहीं किया जब उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण की बात न सोची हो, जब उन्होंने इस सकल विश्व के दुखों का नाश करने के लिए किसी का मान न बढ़ाया हो। वो किसी न किसी गुरु, किसी न किसी साधक को तुम्हारे बीच भेजते हैं इस संसार में, इन वादियों को छोड़कर, कि तुम इस स्थान को छोड़कर समाज में जाओ और समाज के लोगों का दुख हरण करो। उनको अध्यात्म की वो राह, वो मार्ग और वो रास्ता दिखाओ जो उनके लिए नितांत अनिवार्य है, जिसके बिना उनका जीवन दुखों से भर उठेगा। वो केवल धन से तो भरे होंगे, मान सम्मान से तो भरे होंगे, लेकिन मूलतः उनके पास कुछ नहीं होगा और ऐसे में उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय और बड़ी दयनीय हो जाएगी। इसलिए हमेशा सिद्धों ने समाज की चिंता की है। इसलिए किसी भी साधक को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उदास नहीं होना चाहिए। इन पर्वतों पर बैठे हुए योगी, इन हिमालयों में गुप्त स्थानों पर रहने वाले सिद्ध, सुदूर विश्व में इस ब्रह्मांड के किसी भी क्षेत्र में बैठे हुए व्यक्ति के दुख को, दर्द को, वेदना को समझ सकता है। जब साधक सच्चे हृदय से उनको पुकारता है तो वो उनकी सहायता के लिए आते हैं। इसीलिए हिमालय का बड़ा नाम हुआ। इसलिए लोग हिमालय की पूजा करते हैं और साधक ये चाहता है कि वो इन हिमालयों में अवश्य जाए, यहाँ आकर साधना करे। और हर साधक को प्रयास करना चाहिए कि वो जीवन में अपने गुरुओं के साथ उच्च हिमालय पर पहुँचे। लेकिन इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि आप बर्फ के वीरानों में योगियों और सिद्धों को ढूंढने निकल जाए, क्योंकि वो अपनी क्षमताओं से बाहर रहते हैं। वो कभी ये नहीं चाहेंगे तुम बिना साधना के उनके पास आओ। इसलिए साधना करना और गुरु प्रदत्त मार्ग पर चलना बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है और उस उपाय को अपनाना चाहिए। हिमालय पर रहना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन यहाँ रहने मात्र से कुछ नहीं होता। यहाँ आने के बाद भी आपके भीतर वो उच्च गुणवत्ता और स्तर चाहिए। फिर एक दूसरा प्रश्न भी साधकों के मन में होता है। बहुत सारे साधकों ने हिमालय के वो क्षेत्र ही नहीं देखे जहाँ सिद्धों के डेरे हैं, जहाँ नाथों के वो रहस्यमय द्वार हैं, जहाँ महा हिमालय के वो अदृश्य द्वार हैं, जिसके विषय में लगभग ऊंचे से ऊंचे सिद्ध ने, बड़े से बड़े अवतारी पुरुष ने इशारा ज़रूर किया है। तो वो एक तो दृश्य हिमालय है जिसको हम देख सकते हैं, वो ये है, इसे दृश्य हिमालय कहा जाता है। लेकिन इसी दृश्य हिमालय के ऊपर वो हिमालय है जहाँ से संपूर्ण धर्म को संचालित किया जाता है, जहाँ से हमेशा किसी न किसी योगी को भेजा जाता है और उस व्यक्ति का कार्य केवल इतना होता है कि जो ये हिमालय, जो यहाँ के ऋषि मुनि जो संदेश देना चाहें वो समाज तक पहुँचे और वो जाकर जगत को बताए कि जीवन का सत्य कुछ और है। मृत्यु ही केवल जीवन का अंत नहीं है, बल्कि इसके बाद भी एक अद्भुत जीवन है और जीवित जीवित रहते रहते ही मनुष्य एक दूसरे जीवन को प्राप्त कर सकता है, जो साधक जीवन है, जो अद्भुत जीवन है। हमें उस जीवन को जानना होगा, हमें उस जीवन को
प्राप्त करना होगा कि आखिर उस जीवन में ऐसा क्या है। इसलिए हर एक साधक इस रहस्य को समझे, लेकिन जिद करके नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से। और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम गुरुओं के और सिद्धों के बताए मार्ग पर जब आगे बढ़ते हैं तो केवल इस चीज़ पर ही अटके ना रह जाएं, केवल इन बिंदुओं पर ही ना अटके रह जाएं कि हमें शक्तिपात चाहिए, हमें उद्धारपात चाहिए, या हमारे दुख मिटा दीजिए, या हमारे कष्ट दूर कर दीजिए। दुख मिटाना, कष्ट दूर करना, ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं और हर एक मनुष्य ने संपन्न कर सकता है, कोई भी। और जब साधक की स्थिति उच्च कोटि की हो जाती है तो वो केवल इतने तत्वों तक सीमित नहीं रहता, वो इनसे भी ऊपर उठ जाता है। इसलिए हर एक साधक का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने गुरुओं के पास जाकर केवल ईश्वर उपासना, केवल आत्म शांति और आत्म कल्याण के लिए ही केवल साधना करे और उसके रहस्य को जानने के लिए प्रार्थना करे, ना कि वो ये सोचे कि उसके दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। ये बहुत ही छोटी बातें होती हैं। अगर आप ईश्वर की साधना करते हैं तो सब कुशल होता चला जाता है। साधक जब एक बार गुरु के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो हिमालय फिर उसके लिए दूर नहीं होता, लेकिन गुरु पर उतना विश्वास होना चाहिए, उतनी उन पर आपकी श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। उस परिस्थिति में साधक सब कुछ धीरे धीरे प्राप्त करने लग जाता है। केवल गुरु मंत्र वो नाव है जिससे तुम अपने गुरु से जुड़ते हो और गुरु अपने गुरु से जुड़ता है, और वो गुरु साक्षात शिव से जुड़ते हैं, माँ पराम्बा से जुड़ते हैं, और इस ब्रह्मांड को बनाने वाली अदृश्य चेतना, अदृश्य शक्ति, साक्षात ईश्वर ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। तो ये एक श्रृंखला है। जिसने इस श्रृंखला को जस का तस अपनाया है वो अवश्य उस उत्तम मार्ग को प्राप्त हुआ है जिसकी बड़े बड़े योगी भी केवल कल्पना करते हैं। इसलिए समस्त चिंताओं को छोड़कर, समस्त परेशानियों को छोड़कर हमें उन योगियों के पथ पर चलना चाहिए, उन सिद्धों के पथ पर जो सनातन है, जिसे आज मैं अपना रहा हूँ, मेरे शिष्य अपना रहे हैं, मुझसे पूर्व मेरे गुरु अपना रहे थे, मेरे गुरु भाई अपना रहे थे, उनसे पूर्व मुनियों ने अपनाया, ऋषियों ने अपनाया, अत्रि कणाद पुलत्स्य भृगु परशुराम, इसी तरह से विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, वेद व्यास और भी न जाने कितने उच्च कोटि के अनंत ऋषि हुए जिन्होंने उस दिव्य परंपरा को जाना है और उसको जानते हुए इस परंपरा और पथ को आगे बढ़ाया है। तो मैं केवल इतना जानता हूं जो मेरा अपना अनुभव है कि मनुष्य किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी रह सकता है, लेकिन वो हर स्थिति में ईश्वर की साधना और ईश्वर से प्रेम कर सकता है। और उसका यही गुण, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वर को पाने का, ईश्वर को ध्याने का उसका जो गुण है, वही उसे मानवता से ऊपर उठाकर देवत्व तक ले जाता है और एक दिन वो उसे मुक्ति के लिए सभी द्वार खोल देता है और मुक्ति के उस पथ पर उसको आगे बढ़ा देता है। तो प्रत्येक साधक को अपने जीवन में गुरु परंपरा और हिमालय की परंपरा और विशेष तौर पर इस कौलांतक पीठ की परंपरा से अवश्य जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धों की वो परंपरा है जहाँ आने के बाद और जिस पथ पर चलने के बाद फिर तुम्हारे लिए सभी द्वार खुल जाते हैं। फिर वहाँ कुछ पाना तुम्हें शेष नहीं रह जाएगा। बस केवल गुरु मंत्र की नाव उसको खेना शुरू कर दो तो सभी दुख स्वतः दूर होने लगेंगे और शाश्वत पथ साकार होने लगेगा। अभी के लिए इतना ही।
Mm-hmm.